नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होने के बाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला जा रहा है। लेकिन अब यह हमला राजनीतिक न होकर प्रधानमंत्री पर निजी हमले का रूप लेता जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि 2014 में पीएम मोदी कह रहे थे कि वे अति पिछड़ा हैं, लेकिन गुजरात में अति पिछड़ा नहीं पिछड़ा वर्ग है और ये पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। ललन सिंह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया, इसलिए ये तो डुप्लीकेट है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चाय भी नहीं बेचते थे। ठीक है, दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला, उसका एगो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आ गया? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा चाहते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी। 5 साल में भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है, वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो कि हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। उधर ललन सिंह की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पीएम की जाति पर ललन सिंह की टिप्पणी अति पिछड़ों का अपमान है। सुशील मोदी ने जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोलते हुए कहा कि जो 2014 में 2 सीट पर सिमटे थे, वे 2024 में 0 पर आउट होंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि जेडीयू केवल बिहार तक सिमटा है और यहां भी इनकी हैसियत कभी अकेले सरकार बनाने की नहीं रही। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू खाली घड़े की तरह ज्यादा आवाज कर रही है। सुशील मोदी ने ट्वीटों की श्रृंखला में यह भी कहा कि पहले अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव कराने की नीतीश कुमार की जिद और अब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर जेडीयू प्रमुख की टिप्पणी से जलन और द्वेष की जो राजनीति की जा रही है, उसका परिणाम महागठबंधन को 2024 में 0 पर आउट होकर भुगतना पड़ेगा। हम आपको यह भी बता दें कि पूर्व के सहयोगी दल जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार अन्य मुद्दों को लेकर भी बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी एक दिन पहले शुक्रवार को ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह जीते जी बीजेपी से अब नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने पुराने गठबंधन सहयोगी बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बना रही है। समस्तीपुर में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के युग को याद किया। बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, उन्होंने लालू जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके कारण मैंने उनसे अपने संबंध तोड़ लिए। इसका कुछ परिणाम नहीं आया और अब जब हम फिर साथ हैं तो वे नए मामले दर्ज कर रहे हैं। आप इन लोगों के कामकाज की शैली को समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगा। देखना होगा क्या नीतीश कुमार अपनी इस बात पर कायम रखते हैं या फिर एक बार वह पाला बदलेंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।